से वर्तमान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा जमा रामगढ़ से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की और हमारे रामगढ़ बांध की, रामगढ़ बांध की आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिन्होंने की रामगढ़ बांध को लेकर लगातार अपनी लेखनी से, अपने अभियान से इसके बारे में हमेशा ध्यान आकर्षित करने का काम किया। हमेशा पत्रिका समूह अमृतम जलम को लेकर के जो चला है, इसके लिए मैं धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन आज अभी आपने हमारे राजस्थान पत्रिका के संपादक सम्मानीय गुलाब जी कोठारी साहब, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट में हमारे मंत्री और जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं भाई सुरेश रावत जी, हमारे यहाँ के सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जिनका जिस तरह से सहयोग इसमें है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भाई महेंद्रपाल मीणा जी, हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जिनका जिस तरह से सहयोग इसमें है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भाई महेंद्रपाल मीणा जी, हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, कैलाश वर्मा जी, मनीष यादव जी, अमीन कागजी जी और हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं मां गंगा को प्रणाम करता हूं और गंगा दशहरा की और पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी देता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी को संदेश भी देते हैं। यह काम आज वही काम प्रारंभ, क्योंकि राजस्थान अगर वास्तविकता में कोई समझने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। और आज हम आपने देखा है इसका 1.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में हमने जो पानी के लिए काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो ERCP की योजना, राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर की 4000 करोड़ रुपए का बजट देके उसको आगे बढ़ाने का काम हो, या देवास स्कीम का शिलान्यास हो, तो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो वो काम नहीं आता उसका हमने प्रारंभ किया है कि उसकी टनल और एनीकट बना करके उसका पानी को भी काम में लिया जाए। चाहे हमारी माई डैम की स्कीम हो, सोम कमला की स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, चाहे ब्राह्मणी से डैम बनाकर आने वाला पानी बनास के अंदर आए और राजस्थान को उस पानी का उपयोग हो, हमारी ये स्कीम हो। हमने एक के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके
हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से भरपूर करने के लिए जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगारी फावड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब माननीय 26 तारीख को माननीय कोठारी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले मेरे से चर्चा की कि हम रामगढ़ बांध के लिए अमृत जलम जो हमारा प्रयास चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे से चर्चा के बाद हमने कहा कि आप सभी को बुलाइए, जनप्रतिनिधि को सभी का साथ लीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर आगे आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, सच्चे भाव से आते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जनता भी उनका साथ देती है, जनता भी उनके साथ खड़ा हो जाती है। जब आपने 26 को मीटिंग बुलाई थी तो कई प्रयास उसमें हुए थे, हम 1 तारीख को एक कार्य प्रारंभ करें, 2 को करें। मैंने कहा मैं इसको पूरे राजस्थान के अंदर होने वाला है, इसकी हमारी योजना बन गई है। हम 5 तारीख को पर्यावरण दिवस भी है और गंगा दशहरा भी है। और मित्रों, आप सब जानते हो कि गंगा दशहरा का हमारे क्या महत्व है। गंगा दशहरा वो दिन है जो भागीरथ जी के प्रयास से, उनकी तपस्या से मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और जब अवतरण हुआ था, पूरी पृथ्वी पर गंगा मां का अवतरण हुआ और उसी का हम अनुसरण करते हैं। और हमारे सनातन में इसकी मान्यता भी है कि गंगा दशहरा के दिन कोई भी तालाब होगा, कोई भी सरोवर होगा, कोई भी नदी होगी, कोई भी बावड़ी होगी, कोई भी कुआं होगा, उसमें मां गंगा का अवतरण होता है, जिससे कि सुबह स्नान करके हम बाबा भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। ये हमारी मान्यता है और मुझे विश्वास है कि आज ये काम प्रारंभ हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मैं जब घर से निकला था, घर से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बारिश होती हुई मिली। मैंने अरावली श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने कहा यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। भगवान से मैं कह रहा था कि बारिश होगी, तो अभी हमने कोई टेंट की व्यवस्था तो की नहीं है। तो देखिए भगवान की कृपा क्या है, गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, आप सभी लोग बड़े आराम से बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सच्चे मन से काम करेगा, जनता के प्रति और जन भावना के प्रति अगर आपका आदर और सम्मान होगा, निश्चित रूप से ऊपर वाला वो मदद करता है, वो मदद करता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका यह श्रमदान यह बहुत आवश्यक, और यह पूरे राजस्थान के अंदर श्रमदान चल रहा है। और यह मैंने आज नहीं कहा, यह मैंने पिछली बार जब बारिश हो रही थी, भगवान की कृपा थी कि सभी के सभी बांध भर गए थे, हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आया। हमने उसी समय कहा था कि जो पानी हमारा वेस्ट जाता है, बह जाता है, उस पानी को रोकने का काम हमारा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं, लोग मेरे से कहते हैं कि यह तो असंभव है, यह कैसे संभव हो गया। मैंने कहा आप देखते जाइए, पूरा संभव होते जाएगा और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जब मैं CR पाटिल जी के पास यमुना समझौते के लिए मैं जब
दिल्ली गया था तो उन्होंने हमारे प्रवासी राजस्थानी जो भाई थे उनके 20-25 लोगों को बुला रखा था। मुझे पता भी नहीं था वो किस काम के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन जैसे ही मेरी पहली मीटिंग समाप्त हुई, दूसरी मीटिंग के लिए उन्होंने कहा एक मीटिंग अभी और है आपकी। ये प्रवासी राजस्थानी ये राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कई भाई तो हमारे पानी की वजह से ही पहले गए थे। उनको पता है कि राजस्थान में पानी की कैसी महत्ता, कैसी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी प्रवासी भाई जो हमारे हैं, ये राजस्थान के 45,000 गांव में ये जल संचय का काम करेंगे, या ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे कि जल संचय हो सके, हमारा वाटर लेवल बढ़ सके। जो फालतू में पानी बह करके जाता है उसको किस तरह से संग्रहण करते हुए इस वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस तरह की हमारी 4 बैठकें हुई हैं, और बैठक ही नहीं, काम भी प्रारंभ हो गया। एक हमारी बैठक सबसे पहले सूरत में हुई थी, फिर अहमदाबाद के अंदर हुई, एक बॉम्बे के अंदर हुई, एक राजस्थान में CMR के अंदर हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मेरे भाई और बहन ऐसे हैं राजस्थानी प्रवासी भाई, किसी ने अपनी 1 मशीन दी, किसी ने 2 दी, किसी ने 3 दी, और लगातार वो अपने परिश्रम का पैसा राजस्थान के उस गांव को, ढाणी को देना चाहते हैं। और ये कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान चल पड़ा है, वो भी चल रहा है। और आज ये हमारा वंदे गंगा अभियान, जल संरक्षण और जन अभियान के तहत ये भी हमारा चल पड़ा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है भाइयों। हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। हम हमारे जल का संरक्षण करते हुए कैसे उसको रख सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है, जल का कोई विकल्प नहीं है मेरे भाइयों। जल ही जीवन है, इस अवधारणा को हमें उतारना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे सरोवर हो, तालाब हो, उसमें जो आपका सहयोग होता है उसका कितना पुण्य मिलता है, क्योंकि उसमें कितने पशु पक्षी उसमें उसका उपयोग करते हैं। और पानी का उपयोग किस तरह से होता है, यह राजस्थान वासियों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा श्रम हर क्षेत्र में हो, और अब श्रम के द्वारा हमारे जल संरक्षणों का किस तरह से हम सुनियोजित तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आज लगातार मेरे कार्यक्रम हैं, और मैं इन्हीं 2-3 बातों को आपको बताना चाहता हूं कि आपका श्रम किसी भी तरह से खाली नहीं जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की हमारा जो ये शुरुआत है, ये आज से हमारे 5 स्थानों पर मैं जाने वाला हूं। आज जैसा संयोग है, पर्यावरण दिवस भी है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी पहल है। पिछली बार हमने कहा था कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे, और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान ने ठाना है। आपसे यही कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, और एक पेड़ मां के नाम ये नहीं कि एक ही पेड़ लगाएं। आप जहां अपने जीवन में जाएं, कहीं भी आप जाएं, एक पेड़ अवश्य रूप से लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। और इसी तरह से श्रम के माध्यम से वंदे जल जो संरक्षण अभियान है हमारा, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इस काम को बढ़ाएं। हमारे क्षेत्र में कोई भी नदी स्रोत है, जलधारा है, तालाब है, उनकी पूजा अर्चना आज जिस तरह से हुई है, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पुणे में पत्रिका समूह के माननीय कोठारी जी को और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी पहल ली है, और ये पहल ऐसी है कि ये जन जन के लिए है। और इस पहल को लेकर के हम चलेंगे तो ये आप रामगढ़ बांध देख रहे हैं, इसका दृश्य भी दूसरा होगा। और इस रामगढ़ बांध से लगने वाला हमारा पर्यावरण, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को भी उसका फायदा होगा, हमारे गांव को भी फायदा होगा। और मैं कहना चाहता हूं, इस रामगढ़ बंदे की भी बहुत बड़ी वो है इसका सांस्कृतिक, आप अगर इसको मानोगे
तो यहाँ जब, क्योंकि विराट पास में है, विराट नगर के विधायक जी भी हैं, जब यहाँ बाणगंगा के नाम से क्षेत्र जाना जाता है, और ये बाणगंगा आपको पता होगा महाभारत के समय में अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को जो पानी की आवश्यकता थी, वो शेष सैया पर थे, तो उन्होंने पानी की आवश्यकता कहा कि उनको पानी की आवश्यकता है, तो कई लोग लेकर के आए। आप देखते हैं कोई सोने के कलश में लेकर के आया, कोई चांदी के कलश में लेकर के आया। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरे को अगर पानी पिला सकता है तो सिर्फ एक अर्जुन पिला सकता है। और अर्जुन ने जब पृथ्वी पर बाण मारा तो बाणगंगा निकल करके आई और भीष्म पितामह जी की प्यास उसने बुझाई थी। ये बाणगंगा है, इसका अवतरण बैराज से लेकर के हमारे इस क्षेत्र से लेकर के और ये ठेठ गंगा सागर तक जाती है। ये गंगा सागर तक जाती है, जहां से बहते हुए आगे बढ़ती है दौसा, महुआ, भरतपुर, और वहां से उत्तर प्रदेश चंबल में मिलती है, चंबल से यमुना में मिलती है, और यमुना से गंगा में मिलती है, और ये आपकी गंगा की धारा ठेठ गंगा सागर में पहुंचती है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए आज जो ये कार्य प्रारंभ हुआ है, यह रुकने वाला नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हमारी बाणगंगा है, ये अविरल धारा है, ये बाणगंगा है। इसमें रामगढ़ भी भरेगा, पीछे के पिछोला और बांध कौन से वो भी भरेंगे, आगे दौसा में भी भरेंगे, आगे भरतपुर में भी भरेंगे, आगे जाते हुए ये पूरा काम बाणगंगा का होगा। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मित्रों, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से जगह जगह कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाए, अरे मेरे भाइयों, ये राजस्थान तो वो धरती है, ये आप अगर देखोगे तो राजस्थान में ही नहीं, इन्होंने जल संरक्षण के लिए और सनातन संस्कृति के लिए पूरे देश भर में काम किया है, पूरे देश भर में काम किया है। मैं अभी देख रहा था, जब मैं कुंभ में स्नान करने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि राजस्थान के कितने मंदिर हैं और कहां हैं। एक भी कोई पवित्र स्थान ऐसा नहीं है जहां राजस्थान का कोई मंदिर नहीं हो, राजस्थान का मंदिर नहीं है। आपने देखा मथुरा वृंदावन राधा रानी का मंदिर बरसाना में, वो राजस्थान का है। अगर आप देखोगे कभी जयपुर मंदिर को, वृंदावन जाकर के, वो सबसे बड़ा उत्तर भारत का मंदिर है, वो राजस्थान का है। आप जाओगे हरिद्वार में देखोगे, हर की पौड़ी पर मंदिर राजस्थान का है। आप केदारनाथ जाओगे तो केदार धाम का जो मंदिर है वो राजस्थान का है। आप बनारस जाओगे तो मणिकर्णिका घाट जो प्रमुख घाट माना जाता है वो भी राजस्थान का है। और माँ अन्नपूर्णा, जो हमारी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर वहां है, अभी तो मंदिर परिसर में वो आ गया है, वो भी राजस्थान का है। और यही नहीं, आप अगर देखोगे जगन्नाथ जी में तो मंदिर राजस्थान का मिलेगा। और अगर आप देखोगे द्वारका में तो वहां भी मंदिर राजस्थान का मिलेगा। जब मैं सूची देखता हूं तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है कि राजस्थान के हमारे उन पूर्वजों ने किस तरह से जल संरक्षण से लेकर के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में आप सभी का सहयोग मिलेगा। मैं माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं, देवाइडिया तय कर ले किस दिन हमारा श्रमदान इसमें होगा, हमारे क्षेत्र में भी होगा। हमारे गांव का कोई भी तालाब, कोई भी पोखर ऐसा नहीं लगे कि उसका कोई धनी दोरी नहीं है। हम श्रमदान के माध्यम से उसको भी स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ करते हुए वर्षा के पानी को सजोने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी जाए और वाटर लेवल से हमारा पर्यावरण भी ठीक प्रकार से हो। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, ये काम जन का है और जन की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि हम राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकार के काम भी हम करते हैं। आपने देखा होगा
2015 को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया था, कई लोगों ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का काम है क्या। लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति जब वह स्वच्छता को लेकर के चले तो वो आज जन जन का अभियान बन गया। और जन जन का अभियान आपने देखा है कि हमारी माता बहनों को टॉयलेट बना करके और हर दृष्टि से स्वच्छता का जो हमारा एक विजन है, वो विजन पूरे देश में नहीं दुनिया में जाना जाता है। यही नहीं, आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। उसमें आपने देखा कि बेटियों की गिरती हुई संख्या, लिंगानुपात बहुत कम हो रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में आया कि अगर ये रहेगा तो समाज में विषमता फैलेंगी, समाज में कुरीतियां होंगी। उन्होंने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी हाथ में लिया और आज वो देख सकते हैं कि उस लिंगानुपात में कितनी बराबरी आ गई है। यही नहीं, पर्यावरण को लेकर के एक पेड़ मां के नाम, हरियाणा और राजस्थान, इसे लेकर के भी हम चले तो आज देख रहे हैं कि 7 करोड़ पौधों से ज्यादा राजस्थान के अंदर लगाए गए हैं। पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के राजस्थान में जो महती आवश्यकता है, पानी की स्थिति को आप जानते हैं, हम राजस्थान के हर गांव में, हर ढाणी में, हर क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए काम करते हुए हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है आप सभी का उसमें सहयोग मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं कि कब यहां से आह्वान हो कि अमृत जलम के लिए इसको हम काम प्रारंभ करेंगे श्रमदान का। और उन्होंने तगाड़ी और फावड़ा पूरा हाथ में लेकर के पूरी तरह से जोश में तैयार है। मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सभी का कि इस श्रमदान के माध्यम से राजस्थान में जल संरक्षण के कार्य आप करोगे, पर्यावरण के काम भी आप करोगे, जिससे कि हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान बन सके, एक विकसित राजस्थान बन सके, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा हमारा प्रदेश बन सके। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में एक आह्वान पर आए हैं, राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि इस कार्यक्रम से जुड़ करके राजस्थान की स्थिति को बदलने का निश्चित रूप से हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गंगा मैया। धन्यवाद, बहुत बहुत।